हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए राजस्थान जीके का आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 4 आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित है विगत परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार किए गए ये मॉडल पेपर है, जो आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर दोस्तों आप आपकी एग्जाम तक है हमारे दोस्तों इस राजस्थान पुलिस एग्जाम सीरीज के जो मॉडल पेपर है ना, अगर आपने दोस्तों कंटिन्यू देख लेना इन मॉडल पेपर्स को, आपकी एग्जाम तक अगर आपने दोस्तों कंप्लीट देख लिया ना, तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहा है, किसकी स्मृति में परवरसर का मेला दोस्तों आयोजित किया जाता है। गोगा जी की स्मृति में, लोक देवता तेजा जी की स्मृति में, लोक देवता रामदेव जी की स्मृति में, या लोक देवता जाम्बू जी की स्मृति में। देखिए परवरसर का मेला दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेजा जी की स्मृति में दोस्तों आयोजित किया जाता है। और दोस्तों कब आयोजित किया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तब नोट करना। यहाँ पर दोस्तों भाद्रपद भाद्रपद शुक्ला दशमी को, है ना, जो थोड़े दिन पहले ही दोस्तों गई है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों, है ना। परबरसर ये कहाँ पर पड़ता है भाई, नागौर में पड़ता है। तो परबरसर नागौर में दोस्तों तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों, है ना, आयोजित किया जाता है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तेजा दशमी दोस्तों कब मनाई जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ला दशमी को ही तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोक देवता तेजा जी की। ठीक है, इसकी बेसिक डिटेल दोस्तों हम जान लेते हैं। तो तेजा जी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो नोट करते जाएगा, खड़नाल नागौर में दोस्तों, खड़नाल नागौर में दोस्तों तेजा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया इसका जन्म स्थान। अगर दोस्तों इसका ससुराल पूछ ले, क्योंकि ससुराल एग्जाम में दोस्तों काफी बार पूछता है तेजा जी का ससुराल कहाँ पर स्थित है, तो इसका ससुराल है पनेर में दोस्तों, इसका ससुराल है भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, है ना, तो इसका मुख्य मंदिर दोस्तों अजमेर में एक गांव है सुरसुरा, सुरसुरा दोस्तों, ये अजमेर में गांव है सुरसुरा धाम, जहां पर दोस्तों तेजा जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इस बात का ध्यान रखना है ना, तेजा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, अजमेर के सुरसुरा गांव में दोस्तों इसका मुख्य मंदिर है। खड़नार नागौर में इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों परवरसर नागौर में इसका मेला बढ़ता है ना। तीनों बातें अलग अलग है और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखिए दोस्तों, लोक देवता तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहते हैं, है ना, काला बाला का देवता भी कहते हैं तेजा जी को। तेजा जी को दोस्तों दोलिया वीर भी कहते हैं, दोलिया वीर भी कहते हैं। भाई सभी बातें दोस्तों एग्जाम में पूछी गई और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों यहाँ मैं आपको भाई शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और रह गया भाई, वो भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा कि दोस्तों लोक देवता तेजा जी ने मेर के मीणाओं से, नोट करना, मेर के मीणाओं से दोस्तों, है ना, लोक देवता तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए, है ना, लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी की गायों को दोस्तों बचाते हुए क्या हुए थे भाई, शहीद हुए थे। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से लोक देवता दोस्तों मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो लोक देवता तेजा जी ने ही दी थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोक देवता गोगा जी की बात करें तो दोस्तों इसको जाहर पीर कहते हैं। किसने कहा था जाहर पीर दोस्तों, महमूद गजनवी ने कहा था। महमूद गजनवी के समकालीन शासक था लोक देवता गोगा जी। ठीक है, रामदेव जी की बात करें तो लोक देवता रामदेव जी को दोस्तों कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहते हैं, कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ इस लोक देवता रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करते हैं ना। कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य दोस्तों इसी रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बातें ध्यान रखना। इसके अलावा लोक देवता रामदेव जी को नेतल का बरतार कहते हैं ना, नेतल का बरतार भी कहते हैं। नेतल कौन थी, नेतल दोस्तों इसकी
इसकी दोस्तों धर्म पत्नी का नाम था रामदेव जी की, तो इस बात का ध्यान रखना। इसको नेतल का बरतार भी कहते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। जाम्बू जी की बात करें तो विष्णु संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है जाम्बू जी, जिसकी मुख्य पीठ मुकाम तालवा नौका बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास पर्याप्त टाइम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप में से कोई साथी साथ ही साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके मॉडल पेपर भी साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर भाई आपको करवा रहे हैं, तो जाकर दोस्तों जरूर देखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती भाषा का मजबूत प्रभाव है, मतलब गुजराती भाषा का दोस्तों इफेक्ट पड़ता है कौन सी बोली पर है? ढूंढाड़ी बोली पर, हाड़ौती बोली पर, मेवाती बोली पर, दोस्तों वागड़ी बोली पर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई क्वेश्चन को देखकर दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को टिक लगाना दोस्तों क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होता, आपका साथ साथ दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो भी दोस्तों आप उस क्वेश्चन का आंसर 100% आपकी दोस्तों पॉसिबिलिटी बनती है कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर सही टिक करके आओगे ना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कि गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है दोस्तों वागड़ी बोली पर, है ना। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना वो दोस्तों आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वागड़ी बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है, तो भाई बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोस्तों वागड़ी बोली बोली जाती है, और इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो राजस्थान की सीमा है ना, राजस्थान की सीमा गुजरात राज्य से दोस्तों इसके राजस्थान के 6 जिले दोस्तों राजस्थान की सीमा बनाते हैं ना। मतलब जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य है, इससे दोस्तों राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिलों की सीमा लगती है भाई, है ना। पहले भी 6 जिलों की लगती थी और दोस्तों वर्तमान में 50 जिले बने हैं, उसके बाद भी 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से जिलों की देखिए यहाँ पर दोस्तों नोट करना, 6 जिलों की सीमा दोस्तों कौन कौन सी लगती है, तो यहाँ पर भाई देखिए बांसवाड़ा की लगती है। इसके अलावा हमारे डूंगरपुर की लगती है, डूंगरपुर की लगती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों उदयपुर की लगती है, उदयपुर की लगती है। इसके अलावा हमारा सिरोही की लगती है, सिरोही की लगती है, और बाड़मेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, और दोस्तों हमारे जालोर की लगती है, जालोर की लगती है, ठीक है। ये हो गया जालोर। इन 6 जिलों की सीमा दोस्तों गुजरात से लगती है राजस्थान के राज्यों की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन 6 जिलों में नाम आ रहा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनकी सीमा किससे लग रही है? गुजरात राज्य से। तो बताइए जो गुजरात के टच में जिले हैं हमारे, वहाँ पर दोस्तों गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। वहाँ के लोग गुजराती भाषा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों और दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। तो वागड़ी बोली पर दोस्तों गुजराती भाषा का प्रभाव है कि नहीं है? तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वागड़ी बोली को नोट करना, बीली बोली भी कहते हैं। क्या कौन सी बोली कहते हैं? बीली बोली कहते हैं वागड़ी बोली को। और दोस्तों किसने कहा था, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली वागड़ी को बीली बोली, दोस्तों किसने कहा था? तो एक वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन दोस्तों, है ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों इसको वागड़ी बोली को बीली बोली कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले बन चुके हैं। 50 जिले में दोस्तों देखिए गुजरात के साथ पहले भी 6 जिले सीमा बनाते थे, वर्तमान में भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। लेकिन जो जालोर है ना, ये जालोर ये दोस्तों अब वर्तमान में सीमा नहीं बनाता गुजरात राज्य के साथ, इस बात का ध्यान रखना। जालोर की जगह सांचौर सीमा बनाने लग गया। कौन सा सीमा बनाने लग गया? सांचौर सीमा बनाने लग गया जालोर की जगह वर्तमान में, ठीक है। तो गुजरात के साथ वर्तमान में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर, उदयपुर और दोस्तों सिरोही, और इसके अलावा हमारा सांचौर। भाई पहले जालोर बनाता था, जालोर की जगह अब सांचौर बनाने लगेगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती बोली दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों जयपुर के आसपास वाले एरिया में बोली जाती है। इसके अलावा मेवाती बोली दोस्तों अलवर के आसपास वाले क्षेत्र में दोस्तों मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए दोस्तों जानी जाती है?
बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मारवाड़ चित्रकला शैली है ये दोस्तों पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। नाथ द्वारा चित्रकला शैली की बात करें तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है नाथ द्वारा चित्रकला शैली। नाथ द्वारा चित्रकला शैली दोस्तों यहाँ पर नोट करना, केले के पत्तों की सांझी के लिए जानी जाती है। केले के पत्तों की सांझी के लिए जानी जाती है ना। और सांझी का दोस्तों इसमें क्या होता है, पारवर्ती होता है, इस बात का ध्यान रखना। नाथ द्वारा चित्रकला शैली तारकस्य के आभूषण के लिए जानी जाती है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली की दोस्तों गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसके अलावा नाथ द्वारा के दोस्तों अन्नकूट महोत्सव भी दोस्तों नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछ ले कि किस चित्रकला शैली की दो महिला चित्रकार दोस्तों, कमला और इलायची, कमला और इलायची दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लेना। कमला और इलायची दोस्तों किस चित्रकला शैली की दो महिला चित्रकार है। ये कौन सी चित्रकार है, महिला चित्रकार है दोस्तों। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली की दो महिला चित्रकार है, इस बात का ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। यहाँ पर दोस्तों नोट करना, अगर बूंदी चित्रकला शैली की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है बूंदी चित्रकला शैली में। मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करें तो राजस्थान में चित्रकला शैली की दोस्तों जो जनक है ना, जनक है चित्रकला शैली की जनक किसे कहते हैं, तो मेवाड़ चित्रकला शैली को कहते हैं। ये दोस्तों मूल चित्रकला शैली है राजस्थान की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। आशापाला माता, शाकंभरी माता, नागनेची माता और दोस्तों बीजासन माता। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागनेची माता दोस्तों हमारे राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम है, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही गजब का दोस्तों क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का है ना, या दोस्तों 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ दोस्तों हुआ था, या दोस्तों 1857 की क्रांति का श्री गणेश राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, अजमेर में, नसीराबाद में, एरनपुरा में, दोस्तों माउंट आबू में। तो क्वेश्चन तो बड़ा दोस्तों इजी है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है ना वो दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे पहले श्री गणेश दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था, जो अजमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। और दोस्तों कब हुआ था, तो नोट करना 28 मई 1857 को दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का श्री गणेश हुआ था नसीराबाद सैनिक छावनी से। किसने किया था, तो दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी के 15वीं बंगाल, नोट करना 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने दोस्तों, है ना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया था भाई, विद्रोह किया था। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धराज डड्डा भाई कौन थे, जैन विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे, दोस्तों गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना। क्वेश्चन दोस्तों काफी बार दोस्तों हूबहू एग्जाम में भाई पूछा गया है, किंतु परंतु इसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन में दोस्तों वही की वही रहते हैं। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धराज डड्डा एक गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता है दोस्तों। इसमें किंतु परंतु की कोई जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों इतना ध्यान रखना है, सिद्धराज डड्डा कौन थे, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन भाई रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोला है, किशोर सागर झील या दोस्तों तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, कोटा में। किशोर सागर झील दोस्तों या तालाब कहाँ स्थित है, ये दोस्तों कोटा जिले में पड़ता है। हमारा उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, बडार का बोझ निम्न में से किस मौके पर दोस्तों रखा जाता है, विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या दोस्तों तीर्थ यात्रा पर। बडार का जो बोझ है वो दोस्तों विवाह के अवसर पर रखा जाता है। तो उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो विवाह के अवसर पर जो जीवन दिया जाता है ना, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, बडार कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। कालीबाई का संबंध दोस्तों डूंगरपुर से है,
डूंगरपुर से है कालीबाई का संबंध है। और कालीबाई दोस्तों किस हत्याकांड या दोस्तों कहां पर दोस्तों शहीद हुई थी, तो डूंगरपुर में एक कांड हुआ था दोस्तों, रास्तापाल हत्याकांड है ना, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये रास्तापाल हत्याकांड दोस्तों 1947 में हुआ था, इस बात का ध्यान रखना, जो कालीबाई से संबंधित है, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, वृहदत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, मतलब दोस्तों बात हो रही है राजस्थान के चौथे चरण की है ना, चौथे चरण की दोस्तों बात हो रही है राजस्थान की है ना। इसका उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने, या दोस्तों वीपी मेनन ने। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों है ना राजस्थान के चौथे चरण का उद्घाटन किया था। अब देखिए राजस्थान का चौथा चरण हुआ कब था दोस्तों, है ना, इस बात का ध्यान रखना। देखिए राजस्थान के इस चौथे चरण में दोस्तों 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, और दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर, इन चार बड़ी रियासतों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो नोट करना 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में ये दोस्तों चौथा चरण वही हुआ था हमारा, है ना, जहां पर दोस्तों वृद्ध राजस्थान का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी के उपलक्ष्य में इन 4 बड़ी रियासतों को शामिल करने के उपलक्ष्य में दोस्तों प्रतिवर्ष राजस्थान में 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन दोस्तों एनवी गोडगिन ने किया था, एनवी गोडगिन ने दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किया। तीसरे चरण का उद्घाटन दोस्तों जिसमें केवल और केवल उदयपुर को मिलाया गया था, जिसका उद्घाटन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और चौथे चरण का उद्घाटन जिसमें दोस्तों 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और दोस्तों इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध दोस्तों किस किसान आंदोलन से है, बूंदी किसान आंदोलन से, बेंगू से, बिजोलिया से, दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन से। बात हो रही है रूपाजी और कृपाजी दोस्तों शहीदों की बात हो रही है, तो दोस्तों इनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों ये किसान आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हुआ था। और इस किसान आंदोलन में दोस्तों 2 किसानों की मृत्यु हो गई थी, रूपाजी और कृपाजी। और दोस्तों नोट करना है, यहाँ पर बहुत ही गजब की बात बताने वाला हूँ। इन किसानों की मृत्यु की जांच के लिए दोस्तों एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसे कहते हैं ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से है, जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। और दोस्तों इस किसान आंदोलन को बोल सेविक समझौते की संज्ञा भी दी गई थी, बोल सेविक समझौते की संज्ञा भी दी गई थी। किस किसान आंदोलन को बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई, तो इसी बेंगू किसान आंदोलन को दोस्तों बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी, इस बात का ध्यान रखना। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक कांड और है दोस्तों हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों नोट करना है, इसका जनक किसे कहते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं साधु सीताराम दास को, साधु सीताराम दास को दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं ना, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तब आपको करना है विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन से रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध है, या दोस्तों इसी किसान आंदोलन में दोस्तों शहीद हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर चौहान के इतिहास का दोस्तों स्रोत है। सोमेश्वर कौन है, तो सोमेश्वर चौहान राजवंश से संबंधित है, सोमेश्वर चौहान, ठीक है, एक शासक का नाम है। इसके इतिहास से दोस्तों कौन सा स्रोत संबंधित है, नैन सिंह की ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, दोस्तों हमीर गाथा। तो देखिए दोस्तों जो सोमेश्वर चौहान है ना, इसके इतिहास से संबंधित जो दोस्तों रचना है, तो पृथ्वीराज विजय दोस्तों संबंधित है, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी रचना है, तो जय नायक द्वारा दोस्तों रचित रचना है, जय नायक द्वारा, एक कश्मीर का कवि है जय नायक, इसके द्वारा दोस्तों रचित रचना है पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय में दोस्तों सोमेश्वर के इतिहास का दोस्तों क्या किया गया, वर्णन किया गया, इस बात का ध्यान रखना। अब ये सोमेश्वर चौहान कौन था दोस्तों, तो आप दोस्तों अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तो जानते होंगे ना, अजमेर के पृथ्वीराज
चौहान तृतीय को तो जानते होंगे, चौहान तृतीय को तो दोस्तों जानते ही होंगे, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा किसे कहते हैं? अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दोस्तों राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों सोमेश्वर चौहान था, इस बात का ध्यान रखना। अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। और इसी सोमेश्वर चौहान के समय दोस्तों एक शिलालेख है, बहुत ही फेमस शिलालेख है दोस्तों, बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? 1 मिनट यहाँ पे नोट करना है। इसी सोमेश्वर चौहान के समय एक शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख, जो चौहान राजवंश से संबंधित है। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों जो किससे संबंधित है? चौहान राजवंश से संबंधित है। और दोस्तों ये शिलालेख कब लिखा गया था, कब उत्कीर्ण किया गया था? 1170 ईस्वी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख जो चौहान राजवंश से संबंधित है 1170 ईस्वी में दोस्तों किस चौहान शासक के समय उत्कीर्ण किया गया? तो दोस्तों इसी सोमेश्वर चौहान शासक के समय 1170 ईस्वी में ये बिजोलिया शिलालेख दोस्तों उत्कीर्ण किया गया था, जिसमें चौहानों को दोस्तों इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नोट करना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दोस्तों बताया गया है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया, तो बिजोलिया शिलालेख में। कौन सी ईस्वी का है? 1170 ईस्वी का है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस चौहान शासक के समय दोस्तों ये शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था? तो सोमेश्वर चौहान शासक के समय उत्कीर्ण किया गया था। और सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय, जो जैनायक द्वारा दोस्तों रचित रचना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। और दोस्तों यहाँ पर नोट करना, ऐसा कंटेंट है ना, आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपसे दोस्तों बारी भरकम फीस लेकर दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे मॉडल पेपर दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं कराती। लेकिन दोस्तों Q50 जीके क्लासेज पर, Q50 जीके क्लासेज पर दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूनिक, एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर यहाँ पर दोस्तों आपको रेगुलर डेली दोस्तों देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आने वाली एग्जाम्स के लिए आपके लिए एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों इस चैनल दोस्तों साबित होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी की रणनीति और दोस्तों बेहतर तरीके से होगी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के दोस्तों प्राप्त हुए थे? मतलब किस सभ्यता से? नगरी से, बेरार सभ्यता से, नगर से, या दोस्तों रेड से? तो इंडो ग्रीक शासकों के दोस्तों जो 28 सिक्के प्राप्त हुए थे ना, ये दोस्तों बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सभ्यता से सूती वस्त्र का, है ना, सूती वस्त्र के अवशेष मिले थे, है ना, सूती वस्त्र के अवशेष मिले थे। या दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है कि सूती वस्त्र से दोस्तों किस सभ्यता के लोग परिचित थे? तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, इसी बेरार सभ्यता के। कैसे दोस्तों, कैसे परिचित थे? देखिए दोस्तों जो इंडो ग्रीक शासकों के जो 28 सिक्के मिले हैं ना, ये दोस्तों सूती वस्त्र में लिपटे हुए मिले हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सूती वस्त्र में लिपटे हुए मिले हैं, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि बेरार सभ्यता के लोग दोस्तों सूती वस्त्र के, या दोस्तों सूती वस्त्र के उपयोग से क्या थे? परिचित थे। इस बात का ये दोस्तों प्रमाणिक दोस्तों क्या है भाई, हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं बात करता हूँ बेरार सभ्यता की। वर्तमान में दोस्तों बेरार सभ्यता किस जिले में आ चुकी है? तो कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली बहरोड में दोस्तों बेरार सभ्यता आ चुकी है। पहले दोस्तों ये जयपुर जिले में थी। और दोस्तों बेरार सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इस बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता भी कहते हैं। किस नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? तो बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे बेरार सभ्यता स्थित है। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आ चुकी है हमारी बेरार सभ्यता। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? ओसिया में, पाली में, देलवाड़ा में, या रणकपुर में? देखिए दोस्तों जैन मंदिर की बात हो रही है और विमल शाह के द्वारा बनाए गए जैन मंदिर की बात हो रही है। तो विमल शाह के द्वारा बनाया गया जो जैन मंदिर है वो दोस्तों देलवाड़ा में स्थित है ना। देलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, ये दोस्तों 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? 5 मंदिरों का समूह है दोस्तों, है ना, मंदिरों का
समूह है। और देलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों नोट करना सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। ये 5 मंदिरों का दोस्तों समूह है देलवाड़ा के जैन मंदिर। इनमें से एक मंदिर दोस्तों विमल शाह के द्वारा भी बनाया गया है। उस मंदिर की बात हो रही है, ये कहाँ स्थित है? तो देलवाड़ा में स्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट करना सबसे गजब की बात है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये विमल शाह के द्वारा बनाए गए जैन मंदिर है ना, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? विमल बसई जैन मंदिर कहते हैं, इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी दोस्तों कौन था? विमल बसई जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो नाम आता है कीर्तिधर का। किसका नाम आता है? कीर्तिधर दोस्तों, है ना, कीर्तिधर दोस्तों विमल बसई जैन मंदिर का क्या था? शिल्पी था। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों ये ऋषभदेव और आदिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक जैन मंदिर और है देलवाड़ा में स्थित है, लूण वसई जैन मंदिर। लूण वसई जैन मंदिर दोस्तों, है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, यहाँ पर नोट करना, तेजपाल ने। तेजपाल ने प्लस दोस्तों वास्तुपाल ने इसका निर्माण कराया। और अगर इसका शिल्पी पूछे आपको तो इसका शिल्पी था दोस्तों शोभन देव। कौन था? शोभन देव दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, बड़ा गजब का दोस्तों फैक्ट है। देलवाड़ा के लूण विमल बसई मंदिर का शिल्पी कौन था? कीर्तिधर। और दोस्तों लूण वसई मंदिर का शिल्पी कौन है? शोभन देव। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी पूछे तो दोस्तों नाम आता है देपाक। रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी कौन है? देपाक, जो दोस्तों पाली जिले में स्थित है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन भाई देखने को मिलेंगे ना, और आपकी एग्जाम में दोस्तों हूबहू छपेंगे दोस्तों। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी है मेरी दोस्तों, है ना। ऐसा कंटेंट दोस्तों पूरी यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम मालदेव जो दोस्तों जोधपुर का शासक था, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राम मालदेव की जो छतरी है वो दोस्तों किस शहर में स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, जालोर में, दोस्तों जैसलमेर में। देखिए राम मालदेव दोस्तों सीधे सी बात है मारवाड़ का दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। और दोस्तों ये जोधपुर का शासक था। और दोस्तों राम मालदेव जोधपुर में दोस्तों मंडोर नामक जगह पर दोस्तों राम मालदेव की छतरी है। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम मालदेव को दोस्तों नोट करना 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है राम मालदेव को। और इसके अलावा राम मालदेव को नोट करना, है ना, हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। हसमत वाला शासक भी दोस्तों किसे कहा जाता है? राम मालदेव को ही कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? राम मालदेव को। अगर आपको पूछे मारवाड़ का बूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? बूला, एक मिनट, बूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का बूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को कहते हैं, जो राम मालदेव का क्या था? पुत्र था। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। राव मालदेव का बेटा दोस्तों रावचंद्र सेन को बूला बिसरा राजा कहते हैं, राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और हसमत वाला शासक कहते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राव मालदेव की छतरी जोधपुर के मंडोर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी दोस्तों स्थित है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, दोस्तों बारां में। रानी जी की बावड़ी दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी को भाई बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर दोस्तों बूंदी जिले को कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और रानी जी की बावड़ियों को, बावड़ियों की, है ना, या बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। रानी जी की बावड़ियों को क्या कहा जाता है? सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। और बूंदी शहर को दोस्तों बावड़ियों का शहर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों राव अनिरुद्ध सिंह की रानी दोस्तों लाड कंवर नाथावती ने। लाड कंवर दोस्तों, एक मिनट, इसका निर्माण किसने कराया? तो लाड कंवर दोस्तों, लाड कंवर नाथावती ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया रानी जी की बावड़ी का। कब करवाया था? 1699 ईस्वी में दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तजीबी अजमेर में, दुर्गापुरा जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, या दोस्तों सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र दोस्तों तजीबी अजमेर में स्थित है। स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पर काफी बार रिपीट होते हैं। और दुर्गापुरा जयपुर में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेवर भरतपुर में दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो फैक्ट बताए आपको, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दोस्तों उत्तरी अरावली में
अवस्थित नहीं है। देखिए अरावली पर्वतमाला को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ये हो गया दक्षिणी अरावली, ये मध्य अरावली, ये हो गई हमारी उत्तरी अरावली। देखिए उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है, ये वाली रघुनाथगढ़। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तारागढ़, तारागढ़ जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अजमेर में, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 873 मीटर। ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों हमारी गुरु शिखर, जो पूरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आइए अब दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। तो रघुनाथगढ़ तो दोस्तों है, वैसे ये तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बरवाड़ा ये भी दोस्तों है, और बेलाड़ी भी है, लेकिन सज्जनगढ़ दोस्तों उदयपुर में पड़ती है ना। ये दोस्तों दक्षिणी अरावली की दोस्तों चोटी है, न कि दोस्तों उत्तरी अरावली की चोटी। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। देखिए स्थान विशेष की बात हो रही है, न कि दोस्तों जिले की बात हो रही है। नाथद्वारा में, माउंट आबू में, प्रतापगढ़ में, या दोस्तों रावत बाठा में। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो सिरोही जिले में स्थित है। अगर दोस्तों आपको जिला पूछे किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तब आपको कहना है झालावाड़ में। झालावाड़ में दोस्तों, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तब आपको माउंट आबू करना है। ठीक है। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। जयपुर में, अलवर में, दौसा में, दोस्तों टोंक में। तो भाई अलवर में पाए जाते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है। जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, राजस्थान संरक्षणात्मक दोस्तों पर्यटन नीति, या दोस्तों सुरक्षित पर्यटन नीति। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिक संरक्षण की बात हो रही है, तो इको टूरिज्म नीति दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नीति है वो दोस्तों हमारी पारिस्थितिक संरक्षण के साथ साथ दोस्तों पर्यटन को भी क्या देती है, बढ़ावा देती है। तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बात हो रही है सांबर झील की। सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है। सांबर झील में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 नदियों का पानी आकर गिरता है सांबर झील में। इनमें से कौन सी नदी है, लूणी, मेगा, लीलड़ी, या दोस्तों हमारी सागा है ना, सागी नदी। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांबर झील में 5 नदियों का पानी आकर गिरता है, मेगा नदी, इसके अलावा दोस्तों एक नदी है मेंढा नदी है ना, 2 नदियां, इसके अलावा रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, और इसके अलावा खंडेला नदी। इन 5 नदियों का पानी आकर हमारी सांबर झील में गिरता है। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेगा और दोस्तों मेंढा नदी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सांबर झील दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, जो देश का 8.7% दोस्तों नमक उत्पादन करती है। इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और सांबर झील दोस्तों नोट करना है, सांबर झील के नमक को क्या कहते हैं, पान कहते हैं। सांबर झील के नमक को क्या कहते हैं, पान कहा जाता है सांबर झील के नमक को। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। ये बात दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि राजस्थान में किन किन जिलों की सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। बताई थी कि नहीं बताई थी दोस्तों, है ना, कि 6 जिलों की सीमा वर्तमान में गुजरात राज्य से मिलती है। और दोस्तों पहले भी राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात राज्य से मिलती थी, लेकिन दोस्तों जालोर की जगह सांचौर आ गया। इसमें देखिए कौन कौन से जिले हैं। उदयपुर की मिलती है भाई, डूंगरपुर की मिलती है, इसके अलावा बांसवाड़ा की भी मिलती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं मिलती। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन दोस्तों 3 जिलों की सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। वैसे 6 जिले कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों 6 जिलों का नाम बताता हूं। हमारा उदयपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए दोस्तों बाड़मेर आ गया, इसके अलावा सिरोही, और इसके अलावा दोस्तों हमारा वर्तमान में जो जिला बनाया गया है सांचौर। पहले जालोर की लगती थी, लेकिन वर्तमान में सांचौर की लगती है। इन 6 जिलों की सीमा दोस्तों गुजरात राज्य से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति दोस्तों कब जारी की गई थी, है ना, फरवरी 2010 में, अगस्त 2010 में, मार्च 2011 में, जून 2012 में। पहली वन नीति दोस्तों फरवरी 2010 में जारी की गई थी। रट लेना, बड़ा गजब का प्रश्न है। एक क्वेश्चन आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फरवरी 2010 में पहली वन नीति राजस्थान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, वह जिला युग्म जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है। देखिए लाल पीली मृदा दोस्तों कहाँ पाई जाती है, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। उत्तर नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भाई राजसमंद में भी पाई जाती है, राजसमंद में भी दोस्तों लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ दोस्तों पशु दे रखे हैं, एक तरफ उनकी वैरायटी नस्ल दे रखी है। नागौरी नस्ल दोस्तों किसकी है भाई, गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। नाली दोस्तों भेड़ की नस्ल है। शेखावाटी बकरी की नस्ल है। मालपुरी दोस्तों ध्यान रखना है भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, न कि दोस्तों भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल तो दोस्तों मुर्रा है, मुर्रा मुर्रा दोस्तों किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। इस बात का ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है, 75:25, 50-50 या दोस्तों 25:75 या दोस्तों 60:40। देखिए मरु विकास कार्यक्रम में दोस्तों जो केंद्र और राज्यों का जो वित्तीय अनुपात है वो दोस्तों कितना है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 75 दोस्तों 25, दोस्तों 75% केंद्र का योगदान है और 25% राज्य का योगदान है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। और यहाँ पर एक बात और, अगर आपको पूछ ले मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब शुरू किया गया, तो 1977-1978 में दोस्तों राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आज का हमारा इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर 4 का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, छापी सिंचाई परियोजना दोस्तों अवस्थित है झालावाड़ में, कोटा में, बारां में, दोस्तों बूंदी में। देखिए छापी सिंचाई परियोजना दोस्तों झालावाड़ की पर्ची सिंचाई परियोजना है, छापी सिंचाई परियोजना। इसके अलावा झालावाड़ में दोस्तों रेवा सिंचाई परियोजना भी दोस्तों झालावाड़ की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। छापी, रेवा, इसके अलावा भीम सागर है ना, भीम सागर सिंचाई परियोजना भी दोस्तों झालावाड़ की प्रसिद्ध है। तो ये सभी सिंचाई परियोजना झालावाड़ की है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़। और ये था दोस्तों हमारा आज का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का दोस्तों मॉडल पेपर 4। भाई रेगुलर डेली दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आपका भाई यकीन दिलाता है जब तक दोस्तों आपकी एग्जाम नहीं लग जाती तब तक दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। और ऐसा कंटेंट है दोस्तों जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में, फिर से बोल रहा हूं, पेड कोर्स में दोस्तों नहीं देती, लेकिन Q50 जीके क्लासेज पर, Q50 जीके क्लासेज पर दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आपका फर्ज बनता है भाई चैनल को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।